हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी। इससे पहले अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू बीसीसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेमोरी। आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी। मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम कोई भी डाटा को रखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी हम जानते हैं क्या क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जो है वो है आपको, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी क्या है? इससे पहले हम लोग जानते तो मेमोरी होता क्या है। तो एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम अपने डाटा को रखते हैं। अब ये डाटा क्या होता है? तो डाटा अलग अलग ढंग से अलग अलग होते हैं। जैसे आपका नाम का डाटा हो गया, नाम का जो लिस्ट बना रहता है वो एक अलग डाटा हो गया। इमेज बहुत सारा है तो इमेज का वो डाटा हो गया। एक तरह का वीडियो है आपका तो वीडियो का डाटा हो गया, है ना। तो ये सब बहुत डाटा होता है। तो वो जहाँ पर हम लोग रखते हैं, जो एक स्टोरेज होता है रखने का जगह, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टोरेज। और कंप्यूटर का अंदर हम लोग जहाँ पर रखते हैं, स्टोर करते हैं, वो मेमोरी के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। ठीक है, देख सकते हैं। तो क्या है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन? तो कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस प्लेस डेट इज यूज टू स्टोरेज इंफॉर्मेशन और डाटा। कंप्यूटर मेमोरी क्या है आपको कि इज अ स्टोरेज डिवाइस है। जैसे भी पता ना क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस जहाँ पर हम लोग रखते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हम लोग जहाँ जो भी डाटा को स्टोर करते हैं उसको कहते हैं मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है या प्लेस है, जगह है, डेट इज यूज टू, जिसका यूज हम लोग स्टोर इन्फॉर्मेशन या डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। क्लियर? फिर से बता दें, कंप्यूटर मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस प्लेस, एक डिवाइस है या एक जगह है जहाँ हम इसका यूज इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, मतलब रखने के लिए यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमको कि टाइप्स। अब कंप्यूटर मेमोरी का टाइप्स कितना होता है? तो यहाँ पर हम लोग सिंपल बेसिक पढ़ेंगे। 3 टाइप्स होता है। पहला जो होता है आपको इंटरनल प्रोसेस मेमोरी, दूसरा जो होता है आपको प्राइमरी मेमोरी, और तीसरा जो होता है सेकेंडरी मेमोरी, है ना। कौन कौन होता है? इंटरनल प्रोसेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। बहुत बच्चों का कंफ्यूज भी रहता है कि प्राइमरी मेमोरी तो समझिए क्या है और सेकेंडरी मेमोरीज क्या है, ये मेमोरीज का टाइप है। लेकिन इंटरनल मेमोरी भी आता है, एक एक्सटर्नल मेमोरी। तो हम बता दें कि जो प्राइमरी मेमोरी आपको होता है इसी को ही इंटरनल मेमोरी कहते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी रहता है इसी को ही हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। क्लियर? प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी। अगर ऐसे नहीं याद रहा तो ट्रिक से याद रखिए, जो प्राइमरी है, फर्स्ट में जो प्राइमरी आ गया वो इंटरनल में आ जाएगा, मतलब आंतरिक। ठीक है, सेकेंडरी मतलब क्या? दूसरा कोई, मतलब एक्सटर्नल, बाहर। क्लियर है ना? प्राइमरी मतलब इंटरनल, सेकेंडरी मतलब एक्सटर्नल। ओके, अब यहाँ जानते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी है क्या। आप लोग अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट कीजिए, बहुत ही फ़ायदा रहेगा। ये आपको एडीसी कोर्स कर रहे हैं या डीसी कोर्स कर रहे हैं तो ये आपको फंडामेंटल में आता है। ठीक है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा सेटअप ख़राब हो गया मेरा, रुक जाइए 2 सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब देखिए प्राइमरी मेमोरी है क्या। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज एल्सो नो एज मेन मेमोरी। ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इट इज एल्सो नो एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या मेन मेमोरी भी कहते हैं। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? जिसकी सहायता से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं डायरेक्ट, किससे? तो सीपीयू से। ओके, प्राइमरी मेमोरी क्या है? मेन मेमोरी है ना।
और क्या है, तो मेमोरी यूनिट डेट कम्युनिकेट डायरेक्टली, ठीक है, हम लोग कम्युनिकेट डायरेक्टली सीपीयू से जिसकी सहायता से करते हैं उसी को ही प्राइमरी मेमोरी करते हैं, ठीक है। फिर से हम रिपीट करा दे, प्राइमरी मेमोरी है क्या, तो इट इज ऑल्सो नो एज मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, और जिसकी सहायता से हम लोग बातचीत करते हैं सीपीयू में उसी को ही प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स कितने होते हैं। सिंपल हम बता दें कि अभी दो टाइप्स होते हैं, एक रैम और रोम। टाइप्स नहीं होते, ये इसके अंदर आते हैं, आगे हम बताएंगे। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम रोम के अंदर बहुत सारा आता है, ठीक ना, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे होता क्या ये दोनों। और रैम के अंदर जैसे डी रैम, डायनेमिक रैम होता है, स्टैटिक रैम्स होता है ना। रोम के अंदर एम रोम, पी रोम, ठीक है, ई पी रोम और डब्ल्यू पी रोम, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आगे देख लेते हैं कि है क्या। चलिए अब उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको एक्सटर्नल मेमोरी भी हम लोग कहते हैं, है ना। देखिए ये है क्या, आपको सेकेंडरी मेमोरी बताते हैं। तो इट इज ऑल्सो एज नो एज एक्चुलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या कहते हैं हम लोग, एक्चुलरी मेमोरी भी कहते हैं, है ना। सेकेंडरी मेमोरी की क्या कहते हैं, एक्चुलरी मेमोरी। द मेमोरी यूनिट विच इज टू प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज, ठीक है। ये क्या करता है, मेमोरी के अंदर जो बैकअप होता है ना हम लोग का, उसको प्रोवाइड करवाता है, और इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, इट्स कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। जैसे मोबाइल में आप लोग चलाते होंगे, वीडियो वगैरह इमेज देखते होंगे, तो कभी कभी क्या है, किसी तरह से वो हट जाता है, नहीं दिखता है, लेकिन वो रहता है मोबाइल के अंदर, या आप जीमेल पर चढ़ा दिए ना, तो वहाँ से एक बैकअप ऑप्शन आता है, तो उसके माध्यम से जैसे हम लोग बैकअप करते हैं ना, बस उसी तरह का से हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी की सहायता से बैकअप जो होता है उसको प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। इट इज ऑल्सो न एज, ठीक है, ये कौन कौन सा आपको होता है, जैसे पेन ड्राइव, एसएसडी, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, etc। पेन ड्राइव से क्या, जैसे पेन ड्राइव का एग्जाम्पल बता दें, तो पेन ड्राइव होता क्या है, जैसे यहाँ पे वो लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो नो एज बैकिंग स्टोरेज, बैकअप तो देता ही है, बैकिंग स्टोरेज भी करता है। जैसे पेन ड्राइव क्या हो गया, अलग डिवाइस हो गया, है ना। तो अलग डिवाइस हो गया तो उसमें क्या है, मेरा डाटा स्टोर है ना। तो जब उसको हम लगाते हैं कंप्यूटर के अंदर, अगर वो एप्लीकेशन उसमें नहीं है, कुछ भी डाटा नहीं है, तो हम उसकी सहायता से क्या बैकअप करके फिर से ला सकते हैं, मतलब दूसरे के माध्यम से उसमें ला सकते हैं पेन ड्राइव के माध्यम से। फिर उसको हटा दीजिए तो उसमें तो स्टोर है, फिर हट गया तो फिर उसको लगा कर, तो वो क्या बैकिंग का काम किया ना, बैकअप का। वैसे ही हार्ड डिस्क भी होता है, फ्लॉपी डिस्क भी होता है, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस का एक पार्ट है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। नाउ शर्मी हम लोग कर लेते हैं कि अब क्या क्या हम लोग पढ़ें, वो सारा अब हम लोग क्लियर करते हैं। नाउ समरी हम लोग क्या अभी पढ़ें कि मेमोरी का 3 टाइप्स होता है, एक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और तीसरा इंटरनल प्रोसेस मेमोरी। अभी इंटरनल प्रोसेस मेमोरी पढ़े नहीं है, इसलिए अभी हम पढ़ाएंगे थोड़ा देर में। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या पढ़े हम लोग, उसका 2 टाइप सिंपल होता है, रैम रोम, जिसको एस रैम या डायनेमिक रैम बोलते हैं, पी रोम में एम रोम, ई पी, ये सारा टाइप्स आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके अलावा और भी बहुत सारा होता है, ठीक है, तो हड़बड़ाइएगा नहीं। एक आपका फुल 1 शॉर्ट वीडियो आएगा सिर्फ मेमोरी के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े, सेकेंडरी मेमोरी, पेन ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क होता है, इसके पार्ट है, एसएसडी कार्ड होता है, etc, है ना। देखिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल प्रोसेस मेमोरी, जो आज का लास्ट टॉपिक है हम लोग। देखिए इंटरनल प्रोसेस मेमोरी होता क्या है, तो इंटरनल प्रोसेस मेमोरी इज ए रजिस्टर, ये क्या होता है, एक प्रकार का रजिस्टर होता है। रजिस्टर समझते हैं, जो क्या करता है, अपने कंप्यूटर को वर्क कराने में बहुत ही लाभदायक होता है ना।
हमारा जो कंप्यूटर उसको फास्ट तरीके से काम करवाता है, वर्क करवाता है। देखिए क्या है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल मेमोरी। ठीक है, ये क्या है, बहुत छोटा मेमोरी है। ठीक है, इंटरनल प्रोसेस मेमोरी किसको कहते हैं, तो रजिस्टर को कहते हैं। रजिस्टर बहुत छोटा मेमोरी होता है, इसलिए रजिस्टर का जो कॉस्ट होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, कंप्यूटर अगर लेते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन दिखेगा आप लोग। तो जितना छोटा जितना बढ़िया लीजिएगा तो छोटा ही आता है, लेकिन उसी का कॉस्ट हाई रहता है, जिसके चलते मेरा जो कंप्यूटर है उसका प्राइसेस बढ़ जाता है ना। और क्या बोल रहा है, सेट बट हाई स्पीड रजिस्टर। ये क्या करता है, छोटा तो रहता है लेकिन जो स्पीड मेरा है काम करने का वो बहुत ही स्पीड है ना। बट हाई स्पीड रजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई स्पीड होता है ना। आगे क्या है, रजिस्टर्स यूज टू स्टोर डाटा। रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर किस लिए हम लोग उपयोग करते हैं, तो स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड सीपीयू। सीपीयू के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, हम लोग स्टोर करते हैं रजिस्टर के माध्यम से। ओके, अगला क्या है, इट परफॉर्म क्विकली स्टोर एरिया, सॉरी, इट परफॉर्म क्विकली एंड टेम्प्रोरी स्टोर एरिया। ये क्या करता है, कुछ क्षण के लिए, ठीक है, कुछ क्षण के लिए एरिया का जो स्टोर रहता है उसको स्टोर करता है। ठीक है, इट परफॉर्म क्विकली एंड तुरंत और टेम्पोरी स्टोर करता है क्या, एरिया को। जैसे अगर बता दें तो IR होता है, MBR होता है, ये सब क्या है, रजिस्टर का नाम है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आज का क्लास हम लोग का ख़त्म होता है। आज ये लेक्चर नंबर 1 है, तो अगले दिन में और बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे मेमोरी को फुल 1 शॉट में। ठीक है, तो आज के लिए ख़त्म।